पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए, हम सब चैतन्य हैं। लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसका क्या अर्थ होगा? पहला अर्थ, इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, शेष सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, प्रियजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश, पद, प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, ये सब जिसे तुम कहते हो मेरा, वहां धोखा है, क्योंकि वह सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वह पराया था, और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग ना कर पाए वह अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसे ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। तुम्हें ये ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता, उतना समय तुमने सपने देखे, उतने समय में तुम जाग सकते थे, मोक्ष तुम्हारा होता। तुमसे कचरा इकट्ठा किया, तुमने कचरा इकट्ठा किया, सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो। यह पहला सूत्र, मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी, क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं। जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल है। समाज जीता है मेरे की धारणा पर, इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है, और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं। ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि यह बात हुई कि बस हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है यह तो स्वार्थ की बात है। ये स्वार्थ की बात नहीं है। अगर यह तुम्हें ख्याल में जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है, उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तुम कहते हो दूसरों को मेरा, लेकिन मेरा कहकर तुम करते क्या हो? मेरा कहकर तुम उन्हें चूसते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी तुम मेरा कहते हो, तुम उसे गुलाम बनाते हो, तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, तुम करते क्या हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है? तुम चूसते हो, तुम शोषण करते हो, तुम दूसरे का उपयोग करते हो। इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। अब वो कहानी के माध्यम से शायद बता रहे हैं। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके 3 बेटे थे और वह बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुण धर्मा थे, इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो, वह तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा, गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है, वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौट आऊंगा तीर्थ यात्रा से, मुझे वापस लौटा देना। चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था,
क्योंकि ना कोई लिखा पढ़ी थी, ना कोई गवाह था। इतना भी मैं करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे में बचा लेता तो कोई कठिनाई ना थी, क्योंकि उस आदमी ने ना तो गिने थे और ना ही संख्या रखी थी। लेकिन मैंने सब जैसी थैली वापस लौटा दी। पिता ने कहा, तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप, गलानी, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा, निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा, इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ। तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए ये किए हो। इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो ग्लानि मन को पीड़ा देती, कांटे की तरह चुभती। उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस किए हैं। काम तुमने अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन परोपकार कुछ भी नहीं हुआ। उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था झील में सांझ के वक्त, जबकि वहां कोई भी ना था। एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चलता जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी, अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा, तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा ना करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे उसकी चीत्कार आवाज की बचाओ। क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा ना करता? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपने जान को खतरे में डाला। लेकिन परोपकार तुमने कुछ किया हो, इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं है। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था जंगल से और एक पहाड़ की कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा, जो कि नींद में अगर एक भी करवट ले तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्डा था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वह कौन है तो वह मेरा जानी दुश्मन था। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर जा सकता था, या अगर मैं अपने घोड़े पर सवार उसके पास से भी गुजरता तो मेरे बिना कुछ कहे किए शायद सिर्फ मेरे गुजरने के कारण वह करवट लेता और खड्ड में गिर जाता। लेकिन मैं आहिस्ते से जमीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट से वह गिर न जाए। और यह भी मैं जानता था कि वह आदमी बुरा है, मेरे बचाने पर भी वह मुझे गालियां ही देगा। उसे मैंने हिलाया, आहिस्ते से जगाया, और वह आदमी गांव में मेरे खिलाफ बोलता फिर रहा है, क्योंकि वह आदमी कहता है, मैं मरने ही वहां गया था। इस आदमी ने वहां भी मेरा पीछा किया। वह जीने तो देता ही नहीं, इसने मरने भी ना दिया। पिता ने कहा, तुम दो से बेहतर हो, लेकिन परोपकार यह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो कि तुमने कुछ बड़ा कार्य कर दिया। बोलते हो तुम्हारी बाद में फिर है ना वो होता है दुख। ये अनामिका जी का बोल गया। हाँ पढ़ो विम्बी जी, थोड़ा सा बस ये स्टोरी कंप्लीट कर लो। बोलते हो कि तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती है, कहते हो तो तुम्हारा सीना फूल जाता है, और जिस कृत्य से अहंकार निर्मित हो वह परोपकार ना रहा। बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को उससे भर लिया। तुम सोच रहे हो तुम बड़े धार्मिक और परोपकारी हो, तुम इन दो से बेहतर हो, लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी चौथे की ही तलाश करनी पड़ेगी। जब तुम परोपकार करते हो, जब तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है वह परोपकार करेगा कैसे? तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो, गरीब की सेवा, अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो, लेकिन अगर तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही भरता हुआ पाओगे। और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरा है तो सेवा भी शोषण है। आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती। अहंकार कैसे रास्ते खोजता है? ऊपर से दिखता है कि तुम परोपकार कर रहे हो, लेकिन भीतर तुम ही खड़े होते हो। और जितना सूक्ष्म हो जाती है यात्रा, उतनी ही पकड़ के बाहर हो जाती है। दूसरे तो पकड़ ही नहीं पाते, तुम भी नहीं पकड़ पाते हो। दूसरे तो धोखे में पड़ते ही हैं, तुम भी अपने लिए धोखे में घूम जाते हो, भटक जाते हो। हम सभी ने अपनी अपनी भूल भुलैया बना ली है।
उसमें हमने दूसरे को धोखा देने के लिए ही शुरू किया था सारा उपाय आयोजन। ये हमने कभी सोचा ना था कि अपनी बनाई भूल भुलैया में हम खुद ही खो जाएंगे, लेकिन हम खो गए हैं। पहली बात स्मरण रखो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं है। जैसे ही स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है, बस चैतन्य ही मैं हूं, और सब पर है, पराया है, विजातीय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली किरण प्रविष्ट हो जाती है। बस ये ठीक है, वैसे बस ही इतना तुम्हारे इतना बहुत है। अच्छा, ये जो एक बार ये पूछते हैं आप सबसे कि ये जो स्टोरी जो पढ़ी है आपने, तो वो स्टोरी का क्या मतलब समझ में आता है सबको? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अनामिका जी जरा आप बोलना शुरू करो इसके बारे में जी। इस स्टोरी में तो मतलब यही समझ में आ रहा है कि मतलब आप मतलब कुछ भी कर्म के साथ अगर जुड़ जाते हो तो जो उसका भाव है वो आपके मन में रह जाता है। मतलब अगर आपने अच्छा किया है तो वो एक अच्छा वाला भाव आके सूक्ष्म अहंकार देता है आपको, जो अहंकार हमें मतलब तृप्त करता है। बुरा भी करोगे तो भी आपके अंदर एक भाव पीछे रह जाता है। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है स्टोरी से। हाँ, तो वो जो उसमें जो तीनों लड़कों को जो बेकार बताया कि तीनों ही लड़के वैसे थे, तो वो किस कारण बताया था? क्योंकि तीनों में ही मतलब कि एक में अच्छे का मतलब तीनों ने वैसे तो किया, परोपकार ही था, लेकिन उसके साथ उन्होंने मतलब वो भाव को रख लिया ना कि मतलब फिर वो अहंकार बढ़ता ना उनमें। मतलब एक अच्छा वाला जो अहंकार होता है उसमें फिर अगर जैसे उसको लास्ट वाले को चोट लगी ना, जब उसने पूरे गांव में ऐसे बोल रहा था वो हाँ ठीक है। कि मैंने मतलब उसका अच्छा किया वैसे। हाँ हाँ ठीक है। चलो आप आज विनोद जी से पूछते हैं। विनोद जी आप बताइए जरा, इसमें ये चैतन्य आत्मा का मतलब इसमें क्या हुआ, और ये स्टोरी में जो बता रहे हैं वो किस प्रकार से, ये क्या चीज, यदि ये परोपकार भी किया तो ये मतलब खराब क्यों हुआ ये चीज? हाँ जी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। हाँ, मैंने कहा बहुत दिनों में सुनी है आपकी आवाज। ये थोड़ी रेंज का में आवाज आ रही है ना? आ रही है बिल्कुल। देखिए, इसमें वो तीनों का जो है वो आत्मा का वही मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा अलग अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा मतलब जो है एकदम जब बिल्कुल ही अहंकार से रहित हो जाती है, उसके बाद ही उसको मतलब मिलन होता है ब्रह्म से या जो भी है। तो ये इसमें एक बहुत अच्छा बताया कि धार्मिक पर तुम दो बेहतर मतलब क्यों बता रहे हैं कि तुम परोपकार जब करोगे, जब पहले तुम्हारा खुद से मतलब तुम्हारी आत्मा जब जीरो हो जाती है, वो एकदम जीरो से मतलब कि अहंकार परोपकार इसमें कोई मतलब सिर्फ कर्म तुमको करना है, तुम्हारे जो जीवन में कर्म करना है वो कहते हैं कर्म कर और भूल जाओ, मतलब फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी। वो इस पे बराबर बैठता है कि तुमको कोई भी कार्य करना है वो सिर्फ कर्म के हिसाब से करना है, फल की इच्छा परोपकार की इच्छा है जो भी सुख दुख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो आत्मा जो है उसके बाद ही जो आप कोई भी ग्रेटिट्यूड या कोई भी चैरिटी का काम करते हो वो तब जाके सही दिशा में जाता है। बाकी अगर आप अहंकार या अपना फायदा या कुछ भी देख के परोपकार करते हो तो वो भी परोपकार नहीं गिना जाएगा। ऐसा समझ आत्मा एकदम प्योर हो जाती गिनने है। वाली तो बात खत्म हो गई, गिनने वाली तो एक कैटेगरी हो गई। वो काम परोपकार वाला भी काम क्यों नहीं कहलाता? वो चीज परोपकार क्यों नहीं हुई? वो किस लिए मना करी गई? हाँ मतलब ऐसा डिटेल सोचा नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर कोई भी भावना है मतलब कि ये मैंने किया या ये मेरे द्वारा हुआ, तो वो जो तुम अहंकार कर रहे हो या उसकी खुशी ले रहे हो, वो भी जो वो एक क्षण के लिए तुम्हारे पास आ रही है वो भी गलत है। मतलब वो परोपकार में फिर वो आत्मा तुम्हारी सही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी आप बताइए सही है कि नहीं? नहीं इस पे ना ये परोपकार, एक बार बिम्मी जी भी बोलना चाह रही थी, एक बार सुनते हैं इनसे भी क्या कह रही हैं। हाँ जी बिम्मी जी कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ जी इन ये जो तीनों आज जो ये जो कहानियों स्टोरी का जो पढ़ाने का जो मतलब था ना, जैसे जो हम लोग जिसको हम परोपकार बोलते हैं वो परोपकार क्यों नहीं होता?
तो ये चीज का ये बारीकी अर्थ पता चलेगा। इस वजह से ये वाला जो चीज थी ना, मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज बहुत ज्यादा क्लैरिफाई होनी जरूरी है। हाँ जी विमी जी बोलिए। हाँ जी, नहीं, तीनों कहानियों में जो मुझे समझ आया कि तीनों में वो तीनों बेटे जो भी वो कर रहे थे, ऊपरी देखने पर मतलब और समाज के वजह से, जब क्योंकि उन्होंने ओशो ने जब शुरू में ही कहा कि जो मैं कह रहा हूँ कि यदि उस समाज की वजह से, तो तुम्हें वो लगेगा कि हाँ अच्छा ही है ये सब कुछ। तो क्योंकि तीनों बेटे कहीं ना कहीं अपना जो वो यदि वो नहीं करते तो वो उसको लेके साथ चलते, मतलब उनका वो बर्डन कि मैंने ये नहीं किया, मैं उसको बचा सकता था, मैंने उसको नहीं बचाया। और जब उस तीसरे बेटे ने कि वो आहिस्ते वहां पर गया कि वो गिरे ना, तो उसको चाहे वो इंसान उसको वो गालियां देता था, और वो है वो इंसान तो दूसरी बुद्धि का ही था कि बचाने पर भी उसी को तब भी गालियां दे रहा था, पर वो तब भी उसने कहा, क्योंकि ये जो ओशो कहना चाह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो वो परोपकार इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुम अपने लिए ही कर रहे हो। परोपकार मतलब तुमने दूसरे के लिए कुछ किया, वो कहीं पर है ही नहीं। तुमने जो किया है वो अपने, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं अपने मन की शांति के लिए किया है। तुमने किसी की हेल्प की तो उसमें तुम वो कहते हैं मतलब तुमने क्या ऐसा अनोखा कर दिया। तो मैं नहीं अब जैसे मतलब जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे बस वही एक अपना ही एक एग्जांपल जैसे याद आ रहा था कि व्हेन आई वेंट टू मुंबई आई वेंट फॉर माई सेल्फ। क्योंकि जब मैंने अपने भाई का जैसे सुना या उसका मैंने थोड़ा सा मुझे उसका उसकी आवाज में मुझे लगा, तो मैं गई, तो मैं अपने लिए गई क्योंकि मैं अपनी शांति चाहती थी वहां पर। और तो उसमें मैंने कोई कहते हैं उसके ऊपर कोई वो नहीं किया, या वही वो परोपकार आपका कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने आप मन को अपने शांत किया। तो और यही है कि अब जैसे सपोज वो ठीक ठाक बैठा है और वो मुझे बुलाए तो मैं जा रही होंगी, क्योंकि मेरे मन में वो नहीं आ रहा, वो कोई वो भी वो टीस नहीं है, तो मैं चुपचाप बैठी होंगी, अच्छा ठीक है सब कुछ ठीक ही तो है कि क्या जो है। और जैसे ही मेरे मन में अशांति आई, उस अशांति को शांत करने के लिए मैं वहां पर पहुंच गई। तो मैंने क्या कुछ किया, मतलब हाँ, तो वो जो उस कर्म को ना, ये वाला जो कर्म जो बताया जाता है ना, तो उसमें ये जो हम अपने मन को जो शांत करने के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि वो अधूरे मन से कार्य करा गया हुआ, तो वो काम मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी तुम आप जिंदगी में कर रहे हो जो वैसे समाज के उसमें अच्छे में आ जाती है, तो तुम्हें उसको उसमें घमंड करने की या ये सोचने की कि भी मैंने कुछ कर दिया या मैंने कुछ ऐसे किया, जस्ट ब्रश इट अपार्ट, टेक इट एज अ नॉर्मल इंसिडेंट कि तुम उस समय उस करने के एक तरह के एक तुम पात्र बने, या यू वर द चोजन वन टू बी डूइंग दैट एक्ट। उसके बियॉन्ड तुम्हारा नहीं है, मतलब तुमने नहीं किया। वो जो हम कहते हैं कि जैसे वो चलो वो करवा दिया गया तुम्हारे माध्यम से, वो हो गया, वैसे तुम्हारे माध्यम से वो हो गया, किसी ने तो करना ही था। अब वो तुम आ गए उसमें वो करने गए, तुम वहां उस रास्ते से निकल गए उस समय, तो तुम आ गए। अब तुमने अपनी विवेक से उसके वो बस वो कर दिया, बियॉन्ड और कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में। मतलब नहीं, मुझे तो लगता है जैस्मिन आज मेरे साथ ही बैठी है, मुझे तो सरिता जी लगता है कि ये सभी ने अच्छा करा, बट फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन के माइंड में क्या था कि क्या करते जो उसको लगता कि ये अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करा। उन्होंने व्यक्ति जो बच्चों ने जो करा, जो तीनों ने जो काम करा वो वैसा करा ना, जो किया, तो वो किए में रह गया ना, याद रह गया ना। नहीं तो फिर किंग क्या करता? ये अहंकार को ना, जो जैसे हम कहते हैं ना, हम सेवा करने जाएं, वो करें, ये सब चीजों में अब जरूरत है कि नहीं है हमारे को नहीं पता चलती ना। जब हम फुलफिल्ड ओवरफ्लोइंग वाले माइंड से जब हम ऑपरेट करते हैं ना इस बॉडी को, हम कंप्लीट माइंड से करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट माइंड से जब मैं ऑपरेट करती हूँ इस बॉडी को, तो तब मुझे पता चलता है कि सही कर्म क्या चीज़ है,
कहाँ पर मुझे राजा क्या चाह रहा था, ये क्या करते तो इसको अच्छा लगता या ठीक होता, मेरे मेरे मन में तो लगा मतलब आगे की कहानी नहीं, हाँ। मतलब नहीं मुझे तो वो जो कर्ता इसमें वाली बात आ गई ना, कर्ता वाला आ जाता ना हाँ। पुर्जा, उसमें ये चीज आ गई ना कि उन्होंने ओशो ने ये भी पूछवाया ना कि यदि तुम नहीं करते तो तुम्हारे को क्या होता, नहीं करते तो मन में कुछ आता विचार, नहीं आता तो वो पूर्णता होती है ना। मैं कुछ मेरा नहीं, मुझे मेरी इस कहानी से लगा कि ओशो बस ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी जो कुछ भी तुम कर रहे हो इस संसार में आके, जो तुम कुछ कर रहे हो, कहीं पर भी उसके साथ लगाव ना कर बैठो और उससे अटैच ना हो कि भाई वो मेरे कारण हुआ या वो हुआ। तुम बस एक मीडियम बने वो करने के लिए, बस यहाँ तक करके तुमने उस कर्म को कर दिया, बियॉन्ड उसको पालो नहीं। पर एक वे से देखा जाए, अब क्योंकि वो पूछ रहे हैं, अब वो तो ठीक है, वो कुछ पूछ रहे हैं तो वो बताएगा, और जब वो बताएगा तो वो बताए उसमें यदि वो अब जैसे किसी ने अब मेरे से, यदि कोई भी मेरे से पूछे कि भाई तूने जो भी कुछ किया तो मैंने बता दिया, अब मैंने बता दिया और चाहे मेरे दिमाग में था भी नहीं कि भाई मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया कि मैंने ऐसा कुछ किया था, पर बताने पर बता दिया, नहीं तो फिर अंगूठा कैसे हुआ? जो रजिस्टर हुआ ना, जो रजिस्टर कराना चाह रहा है वो मौजूद है ना। पर रजिस्टर तो सरिता जी होगा ही होगा, जो भी कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, या मैंने किसी के साथ जो भी कुछ किया, वो मेमोरी में तो जा ही रहा है, क्योंकि उसी मेमोरी में जाने के कारण ही तो मेरा वो कर्म बंधन बन रहा है, जिसके कारण मैं आज आ भी रही हूँ। तो वो तो आएगा ही, मतलब इवन इफ वो एक अंश तो रहेगा ही रहेगा। मतलब कोई जैसे जब कोई मतलब कोई अब जैसे ओशो ही जब समन दे रहे हैं, वो समन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो वो भी तो कहीं उन्होंने अपना नॉलेज का अक्यूमुलेशन किया और फिर उन्होंने वो समन दिया। अब उनसे वो यदि समन में भी कहे मैंने जैसे तुम्हें बताया था या वो है, तो वो तो फिर उनका भी अहंकार हो गया। नहीं, और मतलब वो यहाँ तो कैसे- राजे ने पूछा तो इन्होंने बताया, वैसे थोड़ा कोई ढंडोरा पीट रहे थे ये। नहीं उनकी ना वो उनका मतलब ये था कहने का कि ये जो रजिस्टर करने वाला जो था ना, कि ये जो अच्छा करके किया, ये जो चीज अच्छा करके की, नहीं तो ये मेमोरी में ही ना होता ना उसके, ये चीज मेमोरी में नहीं होती कि मैंने कुछ अच्छा करा। तो सरिता जी देखो, मैं माँ हूँ, मैंने किया, मैं गई, तो मेरे को अभी मैं जो विमी से बात करूंगी तो मैं कहूंगी ना कि अरे मैं वहां गई, मैंने ये किया, मैंने ऐसे डिसाइड किया, तो मैं तो आ ही गया ना वहां। चलो एक बार सबसे पूछते हैं जरा, सबके क्या क्या व्यू हैं। चलो जी, ये क्या बोलती हैं ये अनामिका जी, आप बोल रही हो क्या? आपने तो बोल दिया था वैसे, लेकिन बोलो, हाँ आप बोलो जरा इसके, ये जो मुझे बिम्बी यहाँ पे ना वो कर्ण और अर्जुन की कहानी याद आ रही है, वो सोने के पहाड़ वाली, अच्छा जिसमें कृष्ण भगवान सोने के पहाड़ में दान करने का बोलते, तो अर्जुन खुद उठा के दान करते हैं सबको, मतलब ये लाइन में वापिस से तो नहीं लग गया, इसको मैंने इतना दिया, मतलब वो खुद ही दान करते जा रहे थे, और मतलब अहंकार भी आ रहा था कि देखो मैं दान कर रहा हूँ। और जब कर्ण से बोला, फिर थक गए, तो फिर कर्ण से जब बोला कि तुम दान करो, तो कर्ण ने कहा ये सोने का पहाड़ है, जिसको जितनी जरूरत है उतना यहाँ से लेके चला जाए और वो आगे चले। हाँ। तो इस तरह से मतलब कर्म होना चाहिए निमित्त मात्र बन के, मुझे ऐसे लग रहा है उसमें। नहीं, इसमें ये जो बिम्बी और ये जो जैस्मिन बोल रही हैं कि हमारे मेमोरी में जो रजिस्टर होती है जो चीज, वो तो हमारी मेमोरी में तो जा ही रही होती है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कि ये जैसे मेमोरी में तो जाएगी, लेकिन अगर जैसे वही ना कि मतलब जो भाव बन रहा है उस भाव को, मतलब कि वो भाव डिसॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब वो इतना ज्यादा ना बन जाए कि हमारा एकदम, मतलब उस क्षण को जी लो जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली। नहीं, अब मुझे बोलते हुए हो रहा है कि हाँ बहुत बारी होता है ऐसा कि मेरे साथ मैंने कुछ मतलब उसके बाद वो ध्यान ही नहीं आता कि जैसे किसी ने कहा कि अरे मैं तेरे से मिली थी,
और हमने ये किया था और वो है, तो वो बिल्कुल वॉश्ड आउट ही होता है, मतलब ध्यान ही नहीं कि ऐसा किया था। तो यदि मैं उस वे से भी सोचूं कि ध्यान नहीं, तो मुझे तो वो है कि ध्यान इसलिए नहीं है कि मैं उसके साथ चिपकी नहीं रही, इसलिए ध्यान नहीं है। ये नहीं ध्यान वो इसलिए नहीं है ना, कि मैंने मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की उसकी, जो मैं था ना, जो आई था, जो ईगो थी ना। ये भी तो है कि बट देन ये भी तो होता है कि थोड़े टाइम बाद एज यू एज तुम्हारी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। तो इज दैट द थिंग? नहीं 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 अब नहीं जैसे कल ही कोई वो मुझे कह रही थी, कोई कोई आई मेट समवन, शी सेड कि वी हैड मेट देयर एंड वी, मतलब ये वी डिड एंड ऑल दैट। तो मैंने वो, मतलब मुझे ध्यान नहीं, तो मतलब मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की। या मेरी मेमोरी लॉस हो रही है नहीं, बूढ़े होने इसमें पर। इस मेमोरी लॉस का, सॉरी आई डोंट एग्री विथ मी, इट इज अ सिलेक्टिव थॉट प्रोसेस। जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे मेरे मन में रहता, वो हमारे मन में रह जाता है। बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चाय पी ली, मैं कौन है तू 10 साल बाद चाय, मेरे को नहीं याद तेरे साथ चाय पी, ऐसे है ना। जो मुझे जैसे मिमी के साथ अच्छा लगता है, तो मैं मे बी आफ्टर 5 years ऑल्सो आई से, याद है हमने एक कोर्स एक दिन इकट्ठे किया था। सो इट्स अ सिलेक्टिव थॉट प्रोसेस। जो हमें अच्छा लगता है उसको हम दिल में रख लेते हैं, मन में, है ना। रजिस्टर करते अच्छे हैं के उसको। साथ, हाँ राइट। तो इन लोगों ने भी बताया, क्योंकि इनके वो हाँ, वो कहीं ना कहीं से हमने- जो महत्व बुद्धि थी ना, वो महत्व बुद्धि वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन की वजह से होती है। और जैसे कोई भी इंसिडेंट जो हमारे बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं वो हमें याद रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मोमेंट होते हैं वो याद रहते हैं, हमारे रिकॉर्ड जो रहते हैं। बाकी तो पूरी रिकॉर्डिंग तो हमें भी याद नहीं रहती, अपने भी बचपन की कहाँ रहती है याद, कुछ भी नहीं रहती। तो वो जो रिकॉर्डेड वाली चीज़ थी, तो यानी कि वो जो बता पा रहे हैं ना, तो बता पाना ही वो ईगो ही बता पा रही होती है ना ये चीज़। अब जैसे हम अपने ही ढोल पीटने लग जाएं कि हमने तो ये करा, तो हम फिर क्या होगा, हम ऐसे वाले काम उठाएंगे लाइफ में कि जो हम अपने गा सकें दुनिया में। हम अब वो गा सकें, तो वो काम सही थोड़ी ना होते हैं। अब जैसे कि कोई एक पेशेंट बैठा है, उसके लिए ऑलरेडी हेल्प बिल्कुल ठीक ठाक है, तो वहाँ पे जाके अब जो आत्मज्ञानी मनुष्य वो नहीं जाके भीड़ जमाएगा वहाँ पर। लेकिन वो जो सेवा के जो इच्छुक लोग होंगे ना, वो कहेगा कि उसमें जैसे रजिस्टर पे लिखा जाता है ना, अटेंडेंस लगती है, तो इस तरीके से करते हैं लोग। ये तो खैर नदी, वो कहते हैं ये तो संयोगवश हुआ तो संयोगवश। लेकिन जो चीज़ ये बता पा रहे थे ना अपने उसको, फादर को या जिसको भी, तो वो ही गलत था, क्योंकि उनके तो मेमोरी में होनी नहीं चाहिए थी ना। मतलब शिव। अच्छा, इस कहानी में वैसे आगे जाके वो चौथा व्यक्ति मिला जो नहीं जो नहीं नहीं, परोपकारी चौथा होगा। व्यक्ति नहीं मिला। वो तो उसमें और डिफाइन करा होगा। मेरे को ऐसा लगा था ना कि लंबा हो गया, तो इसलिए चलो रहने देते हैं, नहीं पढ़ते उसको। नहीं, उसमें चौथा व्यक्ति नहीं, मतलब मैं भी समझना चाह रही थी कि ओशो की तरफ से, जैसे इन तीनों का उन्होंने इसमें डाला कि इनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का बीज रहा, तभी ये उसको बता पाए। और वो फिर कह रहे कि तुमने परोपकार तो किया ही नहीं, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा श्रेष्ठ है, पर फिर भी वो बीज तो रहा। तो वो इस कहानी में वो कोई चौथा उन्हें मिला कि जो बिल्कुल, जिसके अंदर वो जरा सा भी नहीं था। नहीं, वो तो ये स्टोरी तो खैर यहीं पर ही खत्म हो गई थी। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है, तो पहले तो उसे दुख से ही गुजरना पड़ता है। मतलब जागने का मतलब है ना, ये चीज़ होती है कि जैसे जो शरीर, इंद्रियां, ये सब ना एक वो करके नहीं करता, प्लान करके नहीं करता, कि या फिर अपने मन के हाथों नहीं करता। एक मनुष्य जो जागृत मनुष्य होता है ना, तो वो वैसे नहीं करके करता कि उसका मन कचोट रहा है तो वो कर रहा है, अपने मन को डोज देने के लिए कर रहा है कर्म। उसका कर्म स्वयं एव होता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली मतलब उसके कर्म में स्पॉन्टेनिटी होती है करने में। अब एक बार जरा इससे हर्षा जी से, दीपा आप जरा बताएंगी क्या समझ पर मैं बोल दूं? हाँ चलो, अरे तुम भी बैठी हो क्या अनम्यूट करके? चलो ठीक है, बोलो। हाँ, थोड़ा सा फिर बिजी हो जाऊंगी। हाँ ठीक है। ये है ना, क्या इसमें वो मेरे को तो ये समझ में आया कि हम कोई भी कर्म करें तो एक तो उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए,
कि मैंने ये अच्छा कर्म करा, और एक उसमें फल का रिजल्ट नहीं सोचना चाहिए भी मैंने ये अच्छा कर्म करा, इसका मुझे अच्छा फल मिलेगा, और जो भी कर्म करा उसको वहीं पे ही छोड़ दो। जैसे ये वो अनामिका ने वो करण अर्जुन की, क्या नाम था, हाँ, नहीं तो उसकी स्टोरी ये सुनाई वो सोने के पहाड़ की। तो वो फिर ना मतलब हमारे अंदर वो नहीं आएगा। वो जो आपने स्टोरी सुनाई है, वो एक बूढ़ा, उसके 3 बेटे, नहीं किसी तो के मन में ये जो तुम बोल रही हो कि उसको छोड़ दें, वो उसको छोड़ दें करके वैसा कर दें, तो ये चीज ऐसा पॉसिबल है? हाँ है। नहीं है पॉसिबल जब हाँ, तक मैंने मैं तो मतलब कुछ भी कर्म करा, फिर मतलब उसको दिमाग में ना रखे मैंने अच्छा करा, मैंने ये करा, मैंने ऐसे करा, उसको दिमाग में ना रखे, उसको आगे का जीवन जियो, अच्छा उसको छोड़ दो। चलो ठीक है। आपने नहीं तो समझाया है कि नहीं, छोड़ दो, छोड़ अब दो मैं तो छोड़ने लगी। छोड़ने का कहते ही छूट जाता है तो बहुत अच्छी बात है। शिबू जी जय श्री कृष्णा। अरे आप भी आ गई, चलो ठीक है। अच्छा, एक मैंने से बोला था जो मोना ने कहा, हाँ मैं एकदम बोल रही थी तो ये आया कि इसका फिर तो वैसे हो जैसे कोई मेरे घर में आया, मैंने खाना बनाया कि चलो कोई घर में आ रहा है, मैंने तरह तरह के व्यंजन बना दिए और मैंने उसको टेबल पर रख दिया। हाँ उसके बियॉन्ड मैंने उसको कहा कि बस तू खा ले, मतलब मैंने कुछ ज्यादा लप्पो झगड़ नहीं की कि भाई खा लो, ये तो टेस्ट करो, ये वो करो, वो कुछ नहीं। अब उसने खाना है वो खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा, अच्छा होगा तो खा लेगा, नहीं होगा तो नहीं खाएगा, मतलब छोड़ देगा वो जो भी है। और उससे मुझे फिर कुछ लेना देना नहीं कि उसने छोड़ भी दिया प्लेट में सपोज, या उसने वो नहीं खाया क्योंकि उसके खाने का मन नहीं है, मतलब ये नहीं कि उसको अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है उसका मन ही ना हो वो खाने का, पर मैं उससे बॉदर नहीं हो रही हूँ। हाँ। मैंने अपना कर्म करना था, मैंने 10 डिशेस बना दी कि मेरा मन किया, मैंने 10 डिशेस बना दी कि चलो वो आ रहा है तो मैंने उसकी जो भी आओ भगत में या जो भी है, मेरा मन किया, बस मैंने 10 बनाई है, 4 बनाई या 2 बनाई, जो भी है। पर मैंने उसके बाद वो खाया गया नहीं खाया गया, क्यों नहीं खाया गया, क्यों छोड़ दिया, क्यों उसने वो उठाया ही नहीं दोबारा, तो मुझे उसका परवाह नहीं। कितने सारे बैगेज से वो हो गई ना, बच गई। तो कितने बड़ा बैगेज मुश्किल है। कितने बैगेज से बच जाते हो ना। आपने जैसे अपने आनंद में करी जो चीज, और उसमें हल्कापन ही रहेगा, हमेशा ही हल्कापन ही रहेगा। अब कोई चीज कह दे ये वाली चीज, मैं करते जाऊंगी अंदर तो मुझे उसके खाने तो मुझे लगेगा, मैं भी सोचूं कि इतना मेहनत करी, इसने खाया भी नहीं, बोला भी नहीं कुछ। हाँ तो नहीं सकता तो होगा, मतलब वो है तो बैगेज, मतलब वो शो कह रहे कि इससे भी बाहर निकलो आप। हाँ ये कहना चाह, ये अब तो आ तो जाते हो सब पॉइंट पे, यही कारण था। नहीं वो एक्चुअली क्या है, ये ना पहले जैसे मैं बोलती हूँ ना सब लोगों को, थोड़ा सा मैं रूखी तो लगती हूँ इस चीज में, लेकिन है ना जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरा तो मन नहीं है कोई चीज का करने का, तो मेरा मन नहीं है ना जब तक कोई चीज को करने का, तो मैं इस कारण नहीं करती कि ये काम अच्छा है तो करना चाहिए, मुझे चाहिए वाला मैटर नहीं है, क्योंकि भगवान किसी और को निमित्त बना, वो यूनिवर्स किसी और को निमित्त बना देगी। तो मैं तो जब तक पूरी तरह से फुलफिल्ड माइंड वाली स्टेट नहीं होती तो मैं तो एक्ट ही नहीं करती कुछ भी। ये वाला बहुत टाइम से चल रहा है, ये वाला सिस्टम, मतलब ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर में आके करना है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला बड़ा पुण्य का सा काम है ये करना है, क्योंकि पुण्य और पाप वाला तो कैटेगरी खत्म ही हो गई ना, कि जब हमारी अंदर में ही कोई इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम डे टू डे रूटीन की कोई भी चीज़ों में हम कहीं दूर बैठे होते हैं, शॉपिंग भी खूब करती हूँ, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर में मतलब वैसा वाला नहीं भाव रह जाता जो क्रेविंग वाला जो होता है, वो चीज़ नहीं रही, तो उसमें कुछ मैटर नहीं करती है ये चीज़ें। तो इतना सारा जो बात का, जैसे ये जो बिम्मी जी ने जो एक्सप्लेन करे ना, तो वो चीज़ आती ही नहीं है, वो चीज़ मतलब हम फेस ही नहीं करते फिर उस चीज़ में। कोई खा लेता है ठीक है, बहुत बार 100 बार खाना है उसकी मर्जी, नहीं खाना नहीं मर्जी, मतलब उसमें एक रूखापन लगेगा। प्यार से उसके लिए बनाया, सब कुछ करा, वहीं पर ही खत्म हो गया, प्यार से खिला भी रहे हैं उसको, लेकिन उसने नहीं खाया ना, उसने नहीं खाया हमारे एफर्ट करने के बाद, तो दुख नहीं आता अपने आप को, ये मतलब कहने का। खिलाएंगे भी प्रेम से उसको, लेकिन सरिता जी मैं आपके घर आऊं और मैं नहीं खाऊं, नेक्स्ट टाइम यू से बड़ी बेकार सी है, बदतमीजी,
मैंने नहीं इतनी नहीं मेहनत करी, ना इतने खाया, ना मुझे बताया कैसा है। अब विमी मेरे को टोस्ट खिला रही तो मेरे को लगेगा ना कि देखो मैं जाऊंगी तो कुछ खाऊं पीऊंगी। नहीं नहीं, ये पता क्या होता है, जैसे जैस्मिन जी, जैसे विमी जी ने आपको 4 बार ये चीज़ खिला दी हैं, तो आप ना कहीं ना, जैसे वो जो कर्ण था ना, जैसे कर्ण बैगेज उतारने के लिए वो दूसरी तरफ पर रह गया ना, कौरवों में शामिल किस लिए हुआ वो, उसको वो मतलब ये विमी ने मेरा किसी जन्म का टोस्ट देना था। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मैंने आपको यदि आज बुलाया, यूजली मैं नहीं बुलाती, हाँ, तो मतलब आई फेल्ट समथिंग, तो मैंने अपने लिए बुलाया, क्योंकि मेरे अंदर हो रहा था कि आपको कुछ है ना, कुछ सोच के मैंने बुलाया। और मैं यदि बिजी होती तो ना मैं क्लास अटेंड कर रही होती और ना मैं आपको बुला रही होती। तो किया तो मैंने अपने लिए ना, मैंने आपको बुला के क्या किया? नहीं, आपको इसमें ये भी होता है, ये मेरी फ्रेंड है, उसको लगा कि मैं इस टाइम किसी नहीं, पर मैं खाली थी तभी मैंने किया। यदि मैं पहले ही भरी होती तो मैंने किया तो अपने लिए ना। यदि मेरा और इवेंट वो भी होता छोड़ो, या मेरा आप इनको बुला लेती हो और आपको सडन कोई कॉल आ जाती है, आप चली जाती हो उनको छोड़ के, तो वो उनके अंदर बर्दाश्त होगी कि बीबी ने बुलाया और वो जो है उनका वो कर दिया? होगी? नहीं होएगी ना, नहीं होएगी बर्दाश्त। लेकिन ये होनी चाहिए, क्योंकि मैं कंप्लीट हूँ कंप्लीट हूँ, मेरी कोई डिमांड नहीं है किसी भी प्रकार की। वो चली गई, ठीक है, बस ठीक है, मतलब कुछ मैटर नहीं करती ये चीज़। तो अपने उस पर नहीं लेता ना इंसान, तो कितने बैगेज से उतर गया, ये मैं कहना चाह रही हूँ इस वाले। मुझे ऐसा लगता कि अरे कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो चली गई है, मे बी बिकॉज वो भी फॉन्ड ऑफ और बुलाए और चले जाए। आप मुझे बुलाओ, मैं आपको इतना नहीं जानती और चल जाओ, मैं कहूंगी बड़े अजीब है। बट विमी ने बुलाया और चली गई क्योंकि आई नो हर, आई विल फील कि वो कोई काम आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है ना, बिकॉज इट्स माई फॉन्डनेस फॉर हर। और पर वहां पर भी तो आपकी अटैचमेंट हुई ना। और यदि कोई वो बिल्कुल ही नहीं, कोई मेरे वो, साथ जैसे बिहेव कर रहे हो वैसे ही कोई दूसरे के साथ भी आप वैसे ही रहो। नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं हाँ। रहता बंदा। नहीं, वो तो हाँ रहता नहीं है, पर वो कहना चाह रहे हैं कि आप रहो वैसे, इनडिफरेंट टू ऑल। मतलब वो समभाव रहे सबके साथ, चाहे वो तुम्हारा अपना या पुराया दुश्मन भी हो। तो नहीं, मैं तो अपने मेरे बच्चे के साथ आ गया कर कि देखो मैं हूं तो कर रहे, मैं नहीं होती तो क्या करती, मैं कैसे, मैं मतलब नेचर है, रियलाइज थी मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहीं, ये हमारी कंपल्शन नहीं है कि कोई हमारे पास में कुछ वैसा व्यक्ति मिला है जो अनप्लीजिंग टाइप का सा है, और हमारी कोई उसमें वो नहीं है। हमारा चैतन्य मतलब ये है कि मैं चैतन्य हूँ, मतलब मैं चैतन्य हूँ, डिसीजन कर लेती हूँ मैं उस समय, मैं वहाँ से हट जाऊँ। मैं किसी की आंख में देखती हूँ कि मैं इसको भारी पड़ रही हूँ, तो मैं बेटर है मैं वहाँ से निकल जाऊँ। तो वो चीज़ ईगो नहीं है, चैतन्य ने डिसीजन लिया है ये चीज, ना मन से हर्ट करके लिया, ना उसको कुछ चाहिए था उसके मन को कुछ उससे, मतलब ये वाली डिसाइड। मैंने कुछ किया तो ठीक है, मैं उस समय एक तरह का मैं नहीं करती तो कोई और कर देता। हाँ कर देता, तो अपने आप को इतने ज्यादा इम्पोर्टेंस ही क्यों देनी है? बॉडी माइंड है ना, बॉडी माइंड से तो कोई लेना देना, बॉडी माइंड पहले ही भी जड़ है। वो चैतन्य आत्मा किसी कहानी में इसमें बीच में मन की चालाकी बीच में नहीं घुसनी चाहिए, मतलब ये चीज है कहने का। यदि बीच में कोई चीज ने मन ने बीच में चैटरिंग करनी शुरू कर दी ना, तो फिर आपका जो मन का जो एंट्रेंस है वही जो है आपका जो है पाप कर्म होता है एक्चुअली। और वो क्या ढूंढ रहा था इनमें, क्या मुझे इसमें हुआ जब आप कह रहे हो कि मैं नहीं करती तो कोई और कर देता। अब इस कहानी में जैसे वो तीसरी कहानी में करवट बदलता, मतलब मैं वहां से, वो बंदा वो निकला, उसने देखा, उसको लगा कि ये गिर सकता है, तो वो धीरे धीरे गया और उसने उसको जैसे बचा लिया। अब वो सपोज चला जाता वहां से, वो कहता कि और बाद में जाके उसको पता चलता कि वो तो गिर गया, वो तो मर गया। अब वो मर गया तो वो तब भी तो उसको कौन लगती कि अरे मैं ऐसे ही निकल आया, मतलब वो बैगेज लेके नहीं चला। वो तो जब जैसे एक आत्मा का गुण होता है ना, जब हमारे अंदर मन में जब हमारे कोई राग द्वेष वगैरह कुछ भी नहीं होते ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ना,
आपके लिए सारा संसार ही एक बच्चे की तरह से नहीं हो जाएगा देख के। आप जो भी कुछ होगा प्रकृति में, प्रकृति एक बच्चे की तरह से हो जाती है सब टोटल। तो उसमें जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अपने आप एक्ट करती है। यही तो कर्म बता रहे हैं, कर्म की फिलॉसफी यही बता रहे हैं। जहाँ करने वाला भाव है तो वो कर्म नहीं है, वो तो कर्म का बैगेज है। करने वाले जो भाव भी में मैंने किया वो मैंने कर दिया बस, मतलब वो मेरा होता था बस, हो गया। उसके बियॉन्ड मुझे कुछ सोचना ही नहीं। सोचना नहीं है, वो आएगा ही नहीं। जब आप चैतन्य वाले स्टेट में ही रहते हो तो उसमें आता नहीं है। सोच तो आती नहीं ना। सोच के ना आप सोच के करते ना कुछ करते, देखते हो। इंद्रियों ने दृश्य देखा, ये सब चीजें करी, और बॉडी मन ने जो है उसको बॉडी को सिग्नल दिया और उसने फोटो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मन जो है आत्मा में समर्पित हो जाता है उस समय। मन सारे वो एक्ट करेगा, मन प्रकाश में एक्ट करने लग जाता है सारी चीज़ों का। जो काम जो चीज़ होनी जो जरूरी है वही चीज़ होएगी। अननेसेसरी सारा खत्म हो जाता है। औपचारिकता जो होती है ना, औपचारिकता में हम रहते हैं ना, जैसे और तुम्हारे हालचाल क्या है 10 बार पूछ लेंगे हालचाल, तो हालचाल ही पूछते रहेंगे। तो औपचारिकता बिल्कुल पूरी तरह से शून्य हो जाती है ऐसे मनुष्य की। मतलब जो इतनी ज़्यादा जैसे हमारी जो एनर्जी लगती रहती है ना, वो सारी एनर्जी जो है बहुत कम एनर्जी में जो है ऑपरेट हो जाता है वो एक्ट। और ना फिर उसके बाद में गाना चलता है। गाने में भी तो एनर्जी कितनी ख़राब होती है। उसका जो गाना जो हमने करा हुआ होता है उसके गाने चलते हैं ना, फिर कितने लोगों को बताते हैं हम लोग वो चीज़, तो कितने लोगों को बताते और हैं। कई बार ये भी होता है कि कोई जैसे है, आप उसको ज्यादा वो पूछ रहे हो तो आप उसी के अहंकार को और पानी दे रहे हो। पानी मतलब दे रहे होते उसके हैं। बच्चे नहीं कहते जैसे बीमार होते हैं तो वो ज्यादा दिखाएंगे अपनी बीमारी है, जैसे ज्यादा बीमार है ऐसा दिखाएंगे। बार बार पूछते रहोगे तुम उनसे, पुचकारते रहोगे, तो ऐसा होता ही है। और जैसे अब उस दिन जो बात हो रही थी किसी वीक मनुष्य की, और वीक मनुष्य से तुम वो करते रहो कि है इसको तो दूसरे वाले ने बड़ा ज्यादा सताया हुआ है, कुछ करा हुआ है, तो वो जो है और रो 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 के और तुम्हारे सामने दिखाने लग जाएगा। तो एनर्जी तुम्हारा भी वेस्टेज हो रही है, उसकी भी वेस्टेज हो रही है, और आपको भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो है सारा फॉल्स चल रहा है, सारा ड्रामा चल रहा है ना। तो वो ड्रामा जो एक्चुअली क्या है, ये बेवकूफ़ियाँ ही खत्म होती हैं। ये जो पूरे चैतन्य भाव में रहने में मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के प्रति जो है इंडिफरेंस कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अलग ही होता है उसमें कर्म। हाँ जी, एक बार जरा शिवू जी से ये इनसे भी पूछते हैं। हाँ दीपा, आप बोल रही हो क्या? दीपा नहीं, दीपा नहीं बोल रही। चलो हर्षा जी, आप बोल रही हैं? हाँ, ये जो आपने अभी जो लास्ट कहा ना कि भाई जैसे हम लोग अब किसको भी पूछते कि भाई कैसे हैं आप, तो वो जो नॉर्मल जो एक रूटीन जो हो जाता है ना, कोई भी रूटीन बिहेवियर जो होता है ना, वो दिल से नहीं आती है। और जब दिल से जो भी बात आती है ना, तो वो जैसे बोलते हैं ना कि उसका रौनक, उसका महक ही अलग होता है। तो यही जो रजनी इनका जो ओशो का जो था, उसमें भी यही बताने का वही तरीका है कि भाई वी हैव टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली। और जैसे आप नो माइंड का जो स्थिति बात करते हैं ना, तो ईगो जहाँ नहीं होएगा ना, तो स्पॉन्टेनियसली एक्शन होते ही जाएगा। कुछ भी कर भी अपने आप जैसे हो ही जाएगा। तो मुझे तो इसका बहुत गहराई है, इसका बहुत डीप है ये स्टडी। इसको पूरा वीडियो हम लोग को सुनकर फिर हम लोग को वापस करना चाहिए। इट्स वर्थ डूइंग दैट होमवर्क, क्योंकि हमने भी नहीं सुना था पूरा वीडियो। तो किसी ने भी नहीं सुनी। चलो थी भी 1.5 घंटे की थी ना, एक्चुअली लंबी थी थोड़ा। हाँ, नहीं, पर सुनकर इसका जो पॉइंट्स जो आपने बनाया है वो बहुत सुंदर है और अच्छा है। और इसका गहराई में जाने के लिए तो इट्स लाइक अ सेल्फ एक्सप्लोरिंग जर्नी है, अपना खुद का ही है कि हमें यदि किसको हम मिलने भी जाते हैं तो हम उसको क्या देकर आते हैं, अपना एक सद्भावना देकर आते हैं, अपनी एक महक जो खुद की होती है वो हम लोग देकर आते हैं। नॉर्मल रूटीन में कुछ भी करते तो उसका महक कुछ नहीं रहता है, वो एक फॉर्मेलिटी हो जाता है। यही हम लोग को एक उत्साह उमंग के साथ कैसे करना है, समझ में आया। ऐसे ओशो का तो हमेशा उमंग का ही था, सब बातें डीप, लॉट ऑफ डेप्थ इन हिज टॉक्स, कमिंग फ्रॉम हैप्पीनेस आल्सो, जॉयफुल उनका था हमेशा प्रवचन। एक्चुअली क्या होता है, मन से जो काम करे हुए होता है ना, मन की तो दुर्गंधी होती है आत्मा की सुगंध। जो सुवास होती है वो हमेशा आत्मा से आती है। आत्मा से आती है, जहाँ पे मन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होता। हमारा मन ओवरफ्लोइंग वाली स्टेट में होता है, बस उससे अपने आप ऑटोमेटिकली काम होता है। उसके अंदर तो कुछ जाता ही नहीं है, मतलब वो कहते हैं
अंदर नहीं कुछ जाता। yes. वैसी वाली स्टेट में जो भी कर्म होते हैं ना, तो वो कर्म सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते हैं। Yes. तो और कौन है? Love of life. हाँ, लव ऑफ लाइफ। हाँ जी, कौन है, कौन बचा इसमें? अब एक मिनट, मेरे को तो इसमें नाम नहीं आ रहे। मैं बोल देता हूँ। हाँ जी, बोल। मैंने सुना तो नहीं है, पर जितना सुना उसमें मुझे ये मतलब आधे के आसपास या कुछ आधे से कम सुना है मैंने इस वाला। बट ओशो मुझे हमेशा ही प्रभावित करते रहे हैं और वो बहुत खरी खरी बात कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हम सबको उस बात को समझने की आवश्यकता है, और वो बहुत गहरे कहते हैं जब भी कहते हैं तो द्वैत अद्वैत के बीच के अंतर को खत्म करने वाली बात कहीं लगती है मुझे। जो 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 हम जीवन जी रहे हैं, जो आप कह रही हो बार बार कि मैं तो ऐसा नहीं करती, मतलब मैं ऐसे हो जाती हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, तो वो होना इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें नगण्य है कि वो कैसे हुआ जाए। और उस प्रोसेस को समझ के हम अपने भीतर थोड़ा थोड़ा अहंकार भाव, जो मिमी जी भी कहीं बोल रहे थे, कैसे कम कर पाते होते हैं। अहंकार खुद का ही आकार एक तरह से देखा जाए तो एक पॉजिटिव थिंग भी है, और अहंकार माने हम जो समझते भी हैं। तो उस मतलब मैं बहुत उलझन भी महसूस करती हूँ कई बार जब ओशो को सुनते हूँ, तो कि ये तो एक तरफ खड़े रहने की बात करते हैं, एक अलग ही दुनिया में रहते हुए भी एक अलग दुनिया बसाते ही हैं। तो हम अपने भीतर कितना चिंतन मनन और कैसे उस दुनिया को बसाने में सहयोग करें, अपना सहयोग करें, और मैं और मेरा का जो भाव है वो खत्म कर पाए। ये जितना भी मैंने देखा उसको समझ पाया। मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है अहम ब्रह्मास्मि वाला वाक्य को, और मैं को स्थापित करना। मैं अहंकार वाले नहीं, पर मैं विश्व तेजस प्राग की जो बात है उसको लेते हुए। हाँ, सुप्रीम वाला मैं जो होता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बोला आपने जी, बहुत ही बढ़िया बोला। और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? वैसे समझ में तो मेरे को लगता आ गया। जैस्मिन जी क्या कहती हैं आप? चली गई क्या जैस्मिन जी? चली गई, यहीं बैठी हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं आ गई आज इसमें और सुन लिया। बट मेरे को ना एक चीज परेशान कर रही है कि वो राजा क्या ढूंढ रहा था, और जब वो पूछ रहा है कि तुमने क्या करा, तो देन इन हिज माइंड ऑब्वियसली ही वाज थिंकिंग कि कुछ तो बताएंगे, क्या कहेंगे बुद्धू जैसे, नहीं जी मैंने कुछ नहीं करा। आप बताओ मुझे, आप होती तो आप क्या कहती? नहीं, ही इज आस्किंग। देखो सरिता जी, ही इज आस्किंग, सो व्हेन ही इज आस्किंग दे आर टेलिंग। ऐसा नहीं ढोल बजा रहे मैंने पहाड़ से गिरा ने बचा लिया, ये कर लिया। बट व्हेन ही इज आस्किंग, यू टेल मी व्हाट यू थिंक दे शुड हैव डन। आप अपना बताओ मुझे, आपको क्या लगता है क्या बोलना चाहिए था उनको? नहीं, मैं तो यदि मुझसे कोई पूछे ना कि तुमने ऐसा क्या किया, तो मैं तो ये वाली बात बोलूंगी कि जो मेरे सामने जो चीज़ जो मेरे सामने आ पड़ती है और जो चीज़ जरूरी होती है वो अपने आप हो जाती है। मैं सोच के नहीं करती कुछ भी। ये अभी फिलहाल की ये वाली अवस्था चलती है। You won't give the credit to the universe कि जो मेरे से यूनिवर्स करा रहा है मैं वो कर देती हूँ। यूनिवर्स नहीं करा रहा, यूनिवर्स तो जो करा रहा है, यूनिवर्स तो लाता है, सबके सामने लाता है वही पोजीशन। लेकिन आप क्या आपका जवाब क्या होता, थोड़ा क्लैरिटी से बताओ। जैसे कोई भी जो चीज आती है तो उसमें जब एक मन से ऊपर वाली एक स्टेज होती है, मन से ऊपर की स्टेज इस तरीके से होती है कि वो मन के लिए नहीं कर रहे होते, आप अपने लिए मन के लिए नहीं कर रहे होते कोई भी चीज। आप राजा को क्या जवाब देती? मैं तो उसको ये कहती कि बस जैसा भी जो चीज मेरे सामने, जो भी चीज जो तुम करोगे, जो मेरे पास में जो तुम करना चाहते हो, तो वो तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारे को मैं सौंपने लायक हूँ कि नहीं हूँ। मैं क्यों प्रमाण दूंगी अपना? तुम खुद अपना प्रमाण हो ना, मैं थोड़ी ना प्रमाण दूंगी किसी को। आत्मा क्या प्रमाण देगी किसी को? आत्मा तो स्वयं आत्मा ही आत्मा है, बस वो क्या प्रमाण देगी किसी चीज को? मेरे पास तो कुछ ऐसा बताने को है नहीं, मैं क्या प्रमाण दूंगी अपना? मैं तो स्वयं मैं हूं ना। राजा सोचेगा इसने कुछ करा ही नहीं है। किसने नहीं कुछ करा? भी सोच सकता है राजा। तो राजा नहीं सोचे तो राजा में होगी नहीं ना फिर बुद्धि। राजा में बुद्धि थी ये वाली, वो देख पाता है ये वाली चीज। जो आदमी नहीं बोलता है ना कुछ भी, वो उसी को ही देता, जो मौन रह जाता उसी को ही देता। मौन रह जाता ना जो,
एक तो होता है ना, एक आदमी कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो आज तक जिंदगी में नहीं कुछ, एक कुछ कह रहा है कि मैंने तो बहुत कुछ किया, तो दोनों ही जीरो हो जाते हैं, दोनों ही गड़बड़ है। एक मनुष्य कहता है मैंने तो बिल्कुल ही नहीं कुछ करा, एक बिल्कुल हीन भावना में जी रहा है कि मैंने तो कुछ करा नहीं जीवन में, अच्छे काम नहीं करे मैंने, ऐसे नहीं किया। ये तो विक्रम और एक कह रहा बेताल वाली कहानी है विक्रम बेताल वाला हो गया कि राजा ने एंड में बोल दिया तो फिर अब तू रिपीट कर। वो हाँ हमेशा बोल देता था ना, हाँ, बोल देता था ना, बीच में बोल देता था, और चुप रहना था उसको। चुप रहना था, बस चुप रहना था। तो चुप रहता तो तब वो उसका ही बनता भागीदार। वो कह रहा है मैंने करा, मैंने करा। अरे करा तो तूने करा, तो तूने करा। देखो यहाँ पर भी देखो सरिता जी, यहाँ पर भी मैं आ गई, मैंने करा, मैंने सोचा, मैंने करा। हाँ हाँ, तो नहीं ऐसे बस मुझे आपके अब वो कहने पर वो विक्रम बेताल का ही लग रहा है कि उस सिचुएशन में उसको चुप रहना था, मतलब चुप रहना था, और वो मौन चुप ही रहना नहीं था, होता। मौन रहना था। हाँ, वैसे भी वो जब totally हमसे बोलना शुरू कर देता था। ये तो जैसे अब कोई पूछे कि भाई पूरे जन्म में तुमने करा क्या, जैसे ऐसे समझते हैं परमात्मा को इस तरीके से लिया जाता है, भगवान को इस तरीके से लिया जाता है कि वो बैठा हुआ हमसे पूछेगा सारे कर्मों का कि हमने क्या करा, क्या नहीं करा, क्या नहीं करा। अब जो परमात्मा के साथ में जो मर्ज हो जाता है उस पर कुछ बोलने को ही नहीं होता, उसको बोलने को ही नहीं होता। वो पहले ही हो चुका ना, परमात्मा ही हो चुका, वो जीरो हो गया। उसने मन से सारी चीजें ही निकल चुकी, उसके सब मन ही खाली है। जब मन का बॉक्स ही पूरा खाली है तो क्या बताएगा वो, उसको कुछ नहीं है बताने को, वो ऑलरेडी मर्ज है उसमें। परमात्मा क्या पूछेगा, परमात्मा ही परमात्मा मिल रहे हैं दोनों आपस में, तो क्या उसमें क्या चीज चर्चा होगी, वो मौन ही तो चर्चा होती है ना। तो वही तो कहते हैं ना कि बचता नहीं। जो कहता है मेरे को परमात्मा मिल गया, तो उसको परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा जिसको मिल जाता है, जो परमात्मा में मर्ज हो जाता है, वो बोलता ही नहीं है, वाली अवस्था हो जाती है। अब जैसे कोई भी जो चीज का है पूरे जन्म में कोई कह देगी, अब जैसे ये सेशन का ही है, कोई ये कह देगी कि मैं जग के कर रही हूँ, मैं कर रही थोड़ी ना हूँ, हो रहा है बस। करने वाला जो भाव आएगा ना, करने में तो अहंकार आएगा ही आएगा। करने वाला भाव ही नहीं रहता किसी भी चीज का, और ना मुंह पे आता, क्योंकि आपके रजिस्टर ही नहीं हो रही वो चीज। रजिस्टर होगी तो आप प्रोसीजर। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ जी बोलो। ऐसे लगा था, चलो हाँ जी। और कौन बोला? अनामिका भी समझाएंगी जरा। अनामिका भी को भी ये वाला आत्मज्ञान के चक्षु इसके खुल चुके काफी ज्यादा। हाँ जी बोलो अनामिका जी, जरा आप बताओ, जरा आप समझाओ और कुछ। अनामिका, अरे तुम भी बैठ गई क्या बच्चों को पढ़ाने? आवाज जा ही रही थी सही था। अच्छा बोलो। हाँ जरा, मैंने कहा तुम भी समझाओ। अभी वो मतलब कंडी, मतलब मुझे तो मतलब ये चक्षु तो नहीं खुले अभी भी। अहंकार भाव तो होता ही है, दुख सुख सब चलते ही रहते हैं। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ हमारे मन के लिए ही चीजें कर रहे हैं, कि हमारा मन किधर दुख हो रहा है तो फिर हम उसकी शांति के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। एक बार मतलब चुप करके बैठना है, जो हम नहीं बैठते हैं। और ये अहंकार भाव वाली बात में तो मैं मतलब मैं तो मतलब ये मेरे लिए बोलती हूँ कि जैसे अगर मैंने किसी का अच्छा किया है और सामने वाला मतलब बुरा बोल देता है ना, तो बड़ा एकदम से गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने इतना अच्छा किया और वो मुझे ऐसे बोल रहा है। तो वो चीज में मतलब अब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ है मेरा, कि मैं बस अब अपना जो समय था, मुझे जो करना था वो कर दिया। अब मैं वहां से हट चुकी, अभी उसको जो सोचना है सोचे, वो मेरा मैटर नहीं रहा, अभी वो उसका मन है ऐसे। हाँ, अब इस पे ना जैसे ये जो अनामिका जी भी बोल रही है, इसमें ये होता है कि जैसे जो भी कुछ करा मैंने अपने आनंद के लिए किया है। मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, मैंने कुछ किसी की सेवा करी, कुछ किया, तो वो मैंने अपने ही आनंद से किया है चीज। ये चीज मुझे पता है। अब दूसरा वाला ले रहा है या उसके उसमें कुछ मेरे को दो कटु शब्द बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो उसकी वो जाने। मैंने जो करा था, और ना मेरे को वो किसी को दिखाना अपना हृदय खोल के कि मैंने ऐसा किया था, नहीं किया था। तो ये चीज़ ना प्रूव करनी, ना बताना, ना आर्ग्यूमेंट में फंसना किसी की, क्योंकि वो सिर्फ जो तल है वो मुझे ही पता है, और मेरे को किसी को मैं बताऊंगी भी तो भी उसको कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि उसकी आंख यदि खुली हुई होती तो उसको वैसे ही पता चल चुका होता, और उसकी आंख नहीं खुली हुई है तो मैं खोल नहीं सकती उसकी आंखें। ये चीज़ पूरी पता होती है बस। अब इसके बारे में और सबको कुछ कहना हो तो बताओ।
एक एक करके। हाँ जी। मुझे भी लगता है कि वो धीरे धीरे जब, मतलब मुझे रेफरेंस नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता, बट मुझे ये लग रहा है कि कोई जवाब किसी को कोई कुछ दे ही नहीं सकता, हम देने वाले हैं ही नहीं। जो बात हो रही थी यहाँ पे, हाँ। तो हम सिर्फ दृष्टा की भांति हो सकते हैं। दृश्य तो चलेगा ही चलेगा, अगर हम दृष्टा की भांति हो पाए तो दृश्य तो घटना ही है। एक्चुअली क्या होता है ना ये शिबू मेरी- जी, जैसे जी। सामने वाले से उम्मीद करके तो करे ही नहीं जाते ना कर्म। बराबर हमारा बराबर। अपना आनंद से कर्म निकल रही है तो चीज के लिए हम सामने वाले की उम्मीद पे खरे उतरना भी नहीं चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पर मैं भी ये कहना चाहता हूँ नमक जी की तरह कि शायद मेरा भी वो ज्ञान नहीं है मेरे में भी। ये बात करना और ये आत्मसात करने में फर्क है, जो आपके बीच का फर्क और मेरे बीच का फर्क है, जो एक हो जाएगा जब मैं उस ज्ञान को उतार लूं पूर्णतः। हाँ हाँ, वो जिस दिन उतर गया ना, बस उसी दिन ही लाइफ चेंज हो जाती है। उस दिन तलना ऐसा वाला रह जाता है कि जमीनी वाली चीजों में ज्यादा आपका वो रह नहीं जाता, कि जैसे मोह ही नहीं रह जो जाता। गॉसिप रहती है ना, जो गॉसिप वाली जो चीज होती है वो बराबर, खत्म हो जाती है। बराबर। वैसे सब कर्म होंगे और ज्यादा बेटर होते हैं कर्म, ऐसा नहीं होता कि कर्म नहीं होते, लेकिन नहीं, और ज्यादा बेहतर आप भी होते हो। मतलब और ये कर्म भी के नहीं साथ पता। में जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो और कर्मेंद्रियां, वो जब खुलती हैं तो फिर तो आप अद्भुत व्यक्ति हो जाते हो। मतलब उसको कल्पना करके भी कई बार आप उसको थोड़ा थोड़ा भी महसूस करके देख सकते हो, देख पाते हो। उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे आप कहते हो कि मैं बहुत बढ़िया चीज बनाऊं, तो उस समय चीज बढ़िया का नहीं होता, आप पूरी तरह से 100% अवेलेबल हैं उस समय। कुछ भी माइंड में चल रहा नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप एक सब्जी भी काट रहे हैं और उस समय माइंड कुछ भी नहीं चल रहा है, एक सब्जी भिंडी ही काट रहे हैं, तो आपकी एक एक भिंडी इतनी ज्यादा सुंदर तरीके से कटेगी। आप सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की, बस आप 100% मौजूद थे बस उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप हुई। ऐसे वाले कर्म होते हैं उसमें। हाँ जी, और कुछ हर्षा जी, विम्मी जी कुछ कहना चाहती हैं? मोना? हाँ जी, हाँ जी, हर्षा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी। नहीं, आपने जो कहा ना भिंडी काटने के, तो अभी हमारा कुक जाने वाला है 3 महीना कल छुट्टी में, तो मुझे तो एक क्लू मिल गया है अभी। तो वो ध्यान बनाना अपना, हर कर्म को ना अपना ध्यान, हर कर्म में ध्यान। श्वास डालना बस। बिल्कुल, तो वही है ना, ठीक है। तो यही तो चाहते हैं ना, तो बस अपने एक हम लोग वो बोलते हैं ना, ये करना ही पड़ेगा, और एक हम खुशी से जो करते हैं तो उसमें बहुत फर्क है ना। और जहाँ हम उमंग, जो हम नहीं करते वो उमंग काम करता है। तो जैसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स वर्क्स थ्रू यू, तो वो जो स्थिति आ जाती है ना, तो हल्कापन बहुत लगेगा और काम भी सुंदर होता है। जिस दिन हम मैं प्रकट कर लेते तो वो फर्क पड़ जाता है, पूरा थकान लगती है, इरिटेशन आता है, ये लगता है क्यों ये बोझ लगता है। तो जब वो यूनिवर्स को आप खुला कर आप एक इंस्ट्रूमेंट चैनल बन जाते हो ना, तो वो काम आपका थ्रू करवा देता है। बिल्कुल, ऐसा हो जाता है। ये वाली चीज समझ में आ जाए ना बस। हाँ जी, विम्मी जी कुछ कह रहे हो आप? बोलिए। मुझे मतलब एक वही अपना ही एक इंसिडेंट, और मतलब जबकि इसके अंदर ये है कि बोलना नहीं होता, पर वो बोलने के लिए, मतलब बताने के लिए कि वही कि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो शायद मैंने पहले भी बताया है कि जब हुई थी तो उसके मतलब आई थिंक मैं अपने पापा के साथ ही थी, ऐसे 15-20 दिन ऐसे ही हुए होंगे। तो अब मैं वैसे स्केचेस नहीं बना पाती, पेंसिल स्केचेस, और किसी का जैसे एकदम फेस देख के या वो मैं नहीं बना पाती, कभी मैंने बनाया ही नहीं था पहले। तो पता नहीं मैं बैठी हुई थी और मम्मी की फोटो को देख के मैंने बना दिया और स्केच बनाया, एंड दैट स्केच टर्न्ड आउट टू बी मतलब कंप्लीट, मतलब बिल्कुल जैसे डुप्लीकेट वो बन गया। इवन उनके जहां पर जैसे गर्दन पर थोड़ी सी सलवट सी आ रही थी, या वो बिल्कुल वैसे बन गया। अब वो बन गया, अब मैं आज भी मतलब अब मैं उसे फिर से बनाऊं, मैं नहीं बना सकती, मतलब वो बनेगा ही नहीं। और मैंने उसके बाद कभी वो किसी के फेस को देख के या किसी फोटो को देख के वो बनाने की कोशिश भी नहीं की, मतलब वो आया ही नहीं मन में। तो वो
मैं मतलब वही है कि वो यूनिवर्स ने मेरे से करवा दिया। वो एक हो जाते हो और ना आप, उसके साथ में एक हो जाते हो हाँ, यूनिवर्स की। वो एक हो गई और वो मतलब वो हो गया और वो उसका मतलब अब वो बनाते हुए आई डोंट नो, मुझे अब वैसे ध्यान भी नहीं कि मैं व्हाट आई वाज फीलिंग या क्या था, मुझे नहीं ध्यान सीरियसली। बट वो दैट वो प्रोडक्ट आ गया, वो बन गया और अच्छा बन गया मतलब। और वो कैसे बन गया मुझे अभी तक वो लगता है। और शायद इसी इन्हीं चीजों को वो कहते हैं ना कि यही यही मिरेकल्स होते हैं कि वो यूनिवर्स आपसे काम करवा देता है वो। तो वही गोल घूम के आ गया कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, मतलब आप एक बस वही वो निमित्त मात्र हो। आपने उसको और यही तक तुम अपने अंदर ये सीपन कर लो कि मैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी सी हूँ, मतलब छोटा सा एक कण टाइप। और यदि मैंने कुछ उसमें मतलब कोई काम कर भी दिया तो उसमें मैंने क्या तीर मार दिया, मतलब इतना जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें इतना कुछ चल रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे इतना चल रहा है, तो तू कौन है कुछ भी जरा सा भी स्टूल को भी इधर से उधर हिलाने वाला, तो कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, यूनिवर्स आपके थ्रू करवाती है। यूं तो आप मतलब गरिमा है आपकी कि यूनिवर्स आपके थ्रू करा रही है ये चीज, लेकिन उस पे हम मैं करके बोलें कि मैं कर रही हूँ तो वो गलत हो जाता है बस। हाँ, बस उसे एक तरह का वो कहते हैं ना यूनिवर्स के साथ में ब्लेसिंग। एक हो गया। जैसे अब ये हर्षा जी का ये गया है जैसे, तो अब उसमें ये करें ना यूनिवर्स में, यूनिवर्स ने उसको उसका जो उसको कहीं और लगा दिया, जैसे कुक को कहीं और लगा दिया। तो अब जो जो जिस जो काम जो अब तुम्हारे सामने आके पड़ा है, तो अब उस काम में भी तुम एक एक हो जाओ ना यूनिवर्स के साथ में। हाथ पैर हैं, इंद्रियां हैं, तो उसमें जो है उस चीज़ को अब तुम्हारे को निमित्त बना दिया, उसमें तुम्हें निमित्त बना दिया। तो अब जब निमित्त तुम बन गए तो तुम जो है उसको उस चीज़ को पूरी तरह से उतरोगे ना उसमें काम में। तो पूरी तरह से उतरना मतलब ये है कि अपना मन ना रखना कि मैं तो ये नहीं करूँगी, मुझे तो आता नहीं है ये करना। तो वो सीख लो, चाहे उस समय कैसे भी होगा। यूनिवर्स ने यदि तुम्हें चुना है तो तुम्हें करना ही चाहिए वो। तो मन को उस यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग ढाल लेना ही एक तरीके से पूजा और ये प्रार्थना जो भी कुछ कह सकते हो उसको, यही चीज़ होती है। तो यूनिवर्स के साथ में एक होना पड़ता है। तो एक होना मतलब होता है कि चैतन्य आत्मा, मतलब ये होता है कि मतलब मैं ही तो हूँ। एक एनर्जी वो थी सर्वेंट के रूप में आई हुई थी, एक एनर्जी मेरे अंदर आई हुई है, तो वो जो है एनर्जी तो एक ही है ना। तो इस प्रकार से जो है मैं पूर्ण होकर ही मैं सारे कुछ है, जिस भी काम पे लगा दे वो मुझे, चाहे मुझे नहीं भी आता हो वो काम, चाहे मुझे सीख कर ही करना पड़े वो चीज़, लेकिन उसने निमित्त बनाया है तो बनाया है। उसने कुछ सोचा होगा मेरे लिए, प्लान करा हुआ है ना उसने, उसको कैसे वसूल करना है, कैसे यूज़ करना है आगे। अब जैसे आपके ब्रदर बीमार हुए, अब बीमार हुए तो अब यूनिवर्स ने आपको पहले ही इसमें डाला हुआ था, तो आपके आत्मज्ञान के चक्षु खुल गए ना। तो अब उस चीज़ को आप ले पा रही हो ना, झटका जो है, तो इस झटके को ऑब्जॉर्व कर सकी ना उस चीज़ को। तो ऐसे प्लान किया हुआ होता है यूनिवर्स ने ये, मतलब ये अपने हाथ में नहीं होती चीज़ें कुछ भी। तो यूनिवर्स ने जैसे जैसे प्लान किया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग यदि हम उसकी मर्जी पे अपने आप को डाल दें और हम फिर वही करें जो हमारे सामने आ रहा है, उसको बेस्ट करें बस ढंग से, पूरा मन मतलब उसी में समर्पित करके करें, तो सब मतलब फिर हम होता है यूनिवर्स के साथ में हम एक हो जाते हैं। बस यही हम कर सकते हैं। हाँ जी शिवू जी, क्या क्या कहते हो इस बारे में? हाँ जी शिवू जी। हाँ, नहीं, बात बिल्कुल सही है। यही तरीका आप जो बता रहे हो वो ही हो सकता है। मैंने आपकी पूरी बात नहीं सुनी क्योंकि कोई आ गए थे। अच्छा तो मैं चलो उसके ठीक दिमाग है, में चाहता कोई बात हूँ, नहीं। तो उनसे बात करने लग गए 2 मिनट के लिए, क्योंकि कोई बात नहीं, चलो ठीक है जी। ओके जी, चलो। पर मुझे ये समझ में दिखाई देने में, मतलब ये अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा महसूस ने दिखाई देने, और ये समझ भी बन रही है धीरे धीरे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसे काम करते हैं या कैसे फंक्शन करते हैं, और कब कब कैसे बस उसको देखते रहो, धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। ये मुझे समझ में बन आने गई। लग गया है। हाँ समझ में आने आप हाँ, कुछ समझ मतलब ऐसे महसूस में लगा कि हाँ शायद हो जाएगा। अच्छा, कुछ आप ये विश्वास कुछ बन गया, प्रोग्राम समझ वगैरह से ज्यादा। करती हैं आप इसके, ये जो क्या कहते हैं, कुछ लेक्चर वगैरह करती हैं, क्या करती हैं आप?
क्या करते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल एक्शन नहीं करती हूँ। मैं शायद इस ग्रुप पे ही बातचीत है मेरी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इतनी भी है। सुरेश जी और के मैंने सेशन कुछ में। कुछ पढ़ा है। अच्छा अच्छा, मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा कुछ करते हो आप, मतलब कुछ कंडक्ट करते हो क्या, सेशंस वगैरह, ये मैं पूछना चाह रही थी आपसे जी। बस मतलब मैं ऐसे सोशल वर्कर हूँ तो मैं कंडक्ट सोशल वर्क करते हैं अच्छा अच्छा। जो इस- सुरेश जी ने भी बताया था ना, आप करते हो, आप लड़कियों के साथ भी करते हो ना, बालिकाओं के साथ, है ना शिव जी? कहाँ चलेगी शायद कोई है। और हाँ। एक विचार चंद्रोदय करके किताब है, पुराण है, अगर आपने सुना होगा तो कभी, तो उसको थोड़ा सा पढ़ा है एक समूह के साथ में। तो वहां बहुत सारी जानकारी मिली है मुझे, और वो जानकारी कहीं ना कहीं धीरे धीरे उतर भी रही है अब धीरे। ये है उसका सार जी। हाँ, तो वो बिल्कुल, बातचीत में भी हृदय फर्क कमल आने में। लग जाता है ना, जैसे जो आपकी जो भाषा है ना जी। बोलने की, तो उसमें भी भाषा में जी। नहीं, मतलब जो आपके जो विचार है ना, ये इसमें भी फर्क आ गया, मतलब हाँ, स्वतः भी आया। मेरा यही कहना है कि अगर हम देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि हम उस जो भी बातचीत चल रही है उसको एक तरह से दृष्टा भाव से जब देखने लग जाते हैं, तो हम उस बातचीत के थोड़े बहुत माइक्रो कण तक पहुंच पाते हैं शायद। और फिर जब वो दिखाई देता है, तो फिर हम जब कभी मान लो चैतन्यता में होते हैं, चेतन अवस्था में होते हैं, तो हम उसको कहते हैं अरे यही तो था जो बात हुई थी, ऐसे वाला क्विक आता है वो। हाँ बिल्कुल, यही होता है। यहाँ तक मेरे बस ख्याल से इतना ही। सभी पहुंच गए हैं इस ग्रुप में। जी तो जी जी जी, इस ग्रुप में आप सबके सहयोग से मुझे पहुंचने में आसानी हो रही है, धन्यवाद आप सभी नहीं का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपन लोग ये जैसे अब विमी जी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने लग गई हैं, हर्षा जी तो खैर उनको बहुत शानदार। पहले से ही थी, अनामिका बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ही चक्षु जैसे खुल गए काफी ज्यादा। तो मेरे को ऐसा लगा था, मैंने कहा ये जो चीज है ना, ये ओशो जो मतलब जो उनका भाव है इस चीज का बोलने का ना, तो वो चीज को पकड़ पाएंगे सब। क्योंकि क्या होता था ना, जैसे मतलब जैसे पहले कह ओशो दो, बहुत सरलता से बताते हैं, सरलता से चीजें एक्सप्लेन करते ये मतलब जैसे अहंकार को ही आप पोषण देने के लिए, जैसे कोई भी चीज जो कर रहे हो, तो वो अंदर में जो सूक्ष्म जो भाव है ना, जो हमारे अंदर मन में बनते हैं सबके, और हम सब वो सोचते हैं कि जैसे हमने बड़े तीर मार लिए, तो वो तीर मारने वाले जो भाव बन जाते हैं, तो वो कहते हैं तीर वीर कुछ नहीं है, ये मतलब ये कुछ वो जो प्रकाश आ रहा है सोर्स से, उसी प्रकाश से तुम्हारा जो चल रहा है सब कुछ, वो तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है कुछ भी। मतलब ये है कहने का, तुम्हें रियलाइज तो अगर हम ये भाव ले आ पाते हैं ना कि हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, हाँ। और जब हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि मैं तो इस पृथ्वी या ब्रह्मांड विश्व का एक बहुत छोटा सा तिनका हूँ, बहुत छोटा सा, बस यही तो फिर शायद हमारा जो वो अहंकार है, जो एक अहंकार भाव आता है, वो थोड़ा कम होने लग जाता है, वो टूटने लगता है, हाँ, बहने लगता है, वो सरलता में तब्दील होने लगता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। चलो ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू शिवू जी, आप भी आए इसमें हमारे सेशन में। जी, मुझे दिखाई इमीडिएट, मतलब जैसे ही दिया वैसे ही मेरे पास थोड़ा सा समय था, जाना था हालांकि ऑफिस, बट मुझे समय था तो मैंने कहा ज्वाइन कर, बढ़िया हो गया जी। सभी को प्रणाम। ओके जी, प्रणाम आप सभी ऐसे ही। ओके, जय श्री कृष्णा। जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।